नमस्कार दोस्तों। किसान शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ ऐसे चित्र बनते हैं। भारत में किसानों को अन्नदाता कहा जाता है और आज 2 साल बाद एक बार फिर से यही अन्नदाता आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर यह आंदोलन चल रहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही किसानों की मांगें भी बढ़ती जा रही है। किसानों द्वारा 3 मुख्य मांगें रखी गई है। पहली, एमएसपी को कानून बनाया जाए जिसमें सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी मिले। दूसरी, किसानों और किसान मजदूरों को पेंशन दी जाए। और तीसरी, खेती को नरेगा से जोड़ा जाए। इन तीनों मांगों को हम अच्छे से समझें कि वाकई यह मांगे वाजिब भी है या नहीं, उससे पहले 2020-21 में हुए किसान आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। सितंबर 2020 में लोकसभा और राज्यसभा में 3 कृषि कानून पास किए गए जिनका मोटा मोटी उद्देश्य था कि फसल का बैरियर फ्री ट्रेड किया जा सके, प्राइवेट एग्रीकल्चर मार्केट्स को डेवलप किया जा सके ताकि एग्रीकल्चर मार्केट में भी एक कंपटीशन डेवलप हो सके और उस कंपटीशन से किसानों को और ज़्यादा मुनाफा हो और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। इस कानून में कुछ कमियों के चलते इन्हें काले कानून बताकर सरकार को वापस लेने पर मजबूर कर दिया गया। मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि जो हुआ वो सही था या गलत, पर इतना कहना चाहूँगा कि वह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ जानकारी के अभाव के कारण हुआ था। शायद किसानों को उन 3 कानूनों की अधिक जानकारी होती तो मुझे नहीं लगता कि वह आंदोलन कभी हुआ भी होता। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किसानों द्वारा रखी गई कुछ मांगों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली और सबसे मुख्य मांग है एमएसपी। कानून बनाया जाए, इस पर सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी जाए। तो चलिए अब जान लेते हैं एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। यह वो मूल्य है जो हर साल सरकार द्वारा 23 फसलों पर निर्धारित किया जाता है और इसी मूल्य पर सरकार किसान की फसल खरीदती है। पहली बार एमएसपी सन 1966 में दी गई क्योंकि उस समय भारत फूड क्राइसिस से जूझ रहा था। भारत में खाने के लिए भी गेहूँ इंपोर्ट किया जाता था। उस समय सरकार द्वारा किसानों को एमएसपी दिए जाने की ज़रूरत थी ताकि किसान ज़्यादा पैदावार करे और उसको उसकी फसल का सही दाम मिल सके। पर अगर आज की स्थिति देखें तो सरकार द्वारा खरीदी जा रही सभी फसलें गोदामों में पड़ी सड़ रही हैं। इतना ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन किया जा रहा है और यह सरप्लस प्रोडक्शन सिर्फ उन्हीं फसलों का किया जा रहा है जिन पर एमएसपी मिलती है। तो अब इसमें किसानों को भी समझने की ज़रूरत है कि जिन फसलों पर पहले ही इतना ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है उन्हें छोड़कर कुछ नई फसलें भी उगाई जाए ताकि बाज़ार में एक बैलेंस बनाया जा सके। जैसे ही यह मांग रखी गई तो तरह तरह के कमेंट पास किए गए। एमएसपी से होने वाले खर्च के आंकड़े भी रखे गए और कहा गया कि एमएसपी की 100% गारंटी दी गई तो सरकार का सिर्फ एमएसपी का सालाना खर्च 10 लाख करोड़ तक बैठेगा, जो कि भारत सरकार के साल भर के कुल बजट का 20 से 25% है। पता नहीं इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है, पर पिछले कुछ सालों में सरकार का एमएसपी पर खर्च 1.06 लाख करोड़ से 2.28 लाख करोड़ तक बढ़ा है। यह डाटा पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा रिलीज़ किया गया है। मेरे ओपिनियन में एमएसपी एक हद तक ठीक है, पर उसे एक कानून बनाकर 100% गारंटी बिल्कुल भी एथिकल नहीं है।
ऐसे तो फिर कपड़े बनाने वाले, जूते बनाने वाले और भी सभी एमएसपी की मांग करने लगेंगे। ऐसे तो फिर मैं भी सरकार से मांग कर लूँ कि मेरे वीडियो पर इतने इतने व्यूज़ आने चाहिए, क्योंकि मैं भी लोगों को जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। ऐसे तो मैं भी एक सूचनादाता हूँ, पर यह बिल्कुल भी एथिकल नहीं है। तो किसानों को यह समझने की ज़रूरत है कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती। और ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी के पक्ष में बोल रहा हूँ। अगर कांग्रेस या और कोई सरकार भी होती तो भी सरकार द्वारा इतना खर्च व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है। अगर इन सब मांगों को पूरा करने के बाद एक विकासशील देश में हो तो वह बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब जिन दो मांगों की हम बात करेंगे वह मुझे बिना सिर पैर की मांगे लगती हैं। अगर आप किसान हैं तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि किसान हैं, अन्नदाता हैं, इसी हवा में सरकार से कुछ भी मांग करें। किसानों की दूसरी मांग है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को 10,000 रुपये महीना पेंशन दी जाए। हालांकि बुज़ुर्गों को पेंशन दी जाती है। अगर यह बात मान भी ली जाए तो इस स्लैब में आने वाले किसानों की संख्या लगभग 2 करोड़ तक है, और उन्हें 10,000 महीना पेंशन दी जाए तो इसका कुल खर्च 2,40,000 करोड़ बैठता है, जो कि किसी भी सरकार के लिए इतना खर्च करना संभव ही नहीं है। हम अगली मांग पर बात करें तो इसमें मांग की गई है कि खेती को नरेगा में ही जोड़ दिया जाए, और जो रोज़गार 100 दिन का मिलता है उसे बढ़ाकर 200 दिन कर दिया जाए, और जो डेली वेजेस 250 रुपये मिलते हैं उन्हें बढ़ाकर 700 कर दिया जाए। मतलब जो किसान अपने ही खेत में काम कर रहा है असल में उसी को नरेगा में जोड़ दिया जाए। पर मुझे यह समझ नहीं आता कि ये कैसे संभव है। आप मुफ्त में अपनी फसल थोड़ी बांट रहे हैं, आप अपनी फसल का पैसा ले रहे हैं, साथ ही सरकार के द्वारा दी गई सब्सिडियां और कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ उठा रहे हैं, जैसे पॉन्ड, सोलर, ग्रीन हाउस, पैक हाउस, प्याज भंडारण, यूरिया, ट्रैक्टर और खेती में आने वाली 33 मशीनों पर आपको सब्सिडी मिलती है, और केसीसी से 3 से 4% इंटरेस्ट रेट पर सबसे सस्ता लोन आपको मिलता है। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ। मेरे भी पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी सब खेती करते हैं। हमें भी समझ आती है कि ये मांगे कितनी जायज़ है। किसानों को यह समझने की ज़रूरत है कि सरकार यह सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकती। हमें भी इस देश के प्रति और सरकार के प्रति कुछ दायित्व हैं जिन्हें हमें निभाना चाहिए। अब हम किसान आंदोलन के उस पहलू की बात करें जिसने इस किसान आंदोलन को किसान आंदोलन ही नहीं रहने दिया, जहाँ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा खालिस्तान के नारे लगाए गए तो कुछ के द्वारा पाकिस्तान से संधि करने की बात की गई। यहाँ तक कि कुछ ने तो देश के प्रधानमंत्री को मारने तक की धमकी दे दी। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਗਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ। ਚਲੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਇੰਦਰਾਵਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਮਾਰੀ ਨਾ ਇੰਦਰਾ ਸੀ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਬਾਹਾਂ ਸੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਕਹਿਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਵੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਜੈਕਟ ਪਾਉਣੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੇ ਹੋਵੇ ਬੋਲੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਂਭਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿस्तान ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, पाकिस्तान ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। अब यह सब मैं नहीं कह रहा, इस किसान आंदोलन में किसान कम और अपना एजेंडा फैला रहे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यह बातें कही गई हैं। आप खुद देखिए, यह सब देखकर ज़रा भी नहीं लगता कि यह एक किसान आंदोलन है। और वैसे भी अब संसद का अगला सत्र
चुनाव के होने के बाद ही होगा, तो टेक्निकली भी यह पॉसिबल नहीं है कि एमएसपी को लेकर कोई कानून बन सके। तो मेरी राय में तो अब इस आंदोलन को यहीं विराम देना चाहिए और फिर जब नई सरकार बनकर आए तब वापस प्रारंभ करना चाहिए। पर ऐसा होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब यह किसान आंदोलन कम और चुनावी मुद्दा ज़्यादा बन चुका है। किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के हैंडल्स के लिंक दिए हैं, उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।